परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। हिंद मजदूर किसान पंचायत पश्चिम बंगाल कमेटी की मांगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी गई। आज हम परिवर्तन वार्ता आपको बताने जा रहे हैं हिंद मजदूर किसान पंचायत की उन प्रमुख मांगों के बारे में जो हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी गई। हिंद मजदूर किसान पंचायत पश्चिम बंगाल कमेटी की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल को ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन अशोक दास, हिंद मजदूर किसान पंचायत के महासचिव पश्चिम बंगाल कमेटी की ओर से दिया गया। उनका कहना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल की ओर से काफी सकारात्मक उत्तर मिला। लगभग 1 घंटे तक उनकी मांग पत्र पर चर्चा की गई। यही नहीं, ये पंचायत केवल काम के लिए नहीं बल्कि अधिकारों के लिए भी एकजुट हुई है। इनकी मांगे न सिर्फ उनके जीवन स्तर को सुधारेंगी बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाएंगी। हिंद मजदूर किसान पंचायत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मुख्य चुनाव आयोग समस्याओं को पहले समझे और फिर समाधान प्रदान करे। ये केवल एक राजनीतिक मांग नहीं है बल्कि ये सभी की बुनियादी जरूरतों का सवाल है। उन्होंने अपनी मांग पत्र में 7 मांगे रखी। आवेदन किया गया कि SIR वोटर लिस्ट संशोधन जल्दी से जल्दी लागू हो ताकि वोटर संशोधन कर लिस्ट त्रुटिरहित हो और सही मतदाता मतदान में वोट दे सके। BLO एवं आशाकर्मी को एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए भी आवेदन किया गया। आवेदन पत्र में ये भी कहा गया कि आशाकर्मी को त्रुटिरहित मतदाता के लिए सहायता लेनी चाहिए। BLO के पास आशाकर्मी द्वारा ग्राम पंचायत प्रधान को जिस तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करती है उसी तरह से BLO के पास यह मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किया जाए ताकि मृत व्यक्ति की पहचान कर वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सके। BLO स्थानीय सरकार या किसी राजनीतिक दल से प्रभाव मुक्त हो, ये भी आवेदन किया गया। पिछले चुनाव में चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने का काम किया था। निष्पक्ष चुनाव न कराकर किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया गया। सभी अधिकारियों को 2026 विधानसभा चुनाव में नहीं बैठने दिया जाए। उम्मीदवार नामांकन चुनाव आयोग द्वारा एक ही निर्धारित निर्दिष्ट जगह पर हो। शपथ पत्र देते समय ये समयानुसार जमा हो ताकि किसी का शपथ पत्र अस्वीकार न हो। पहचानने योग्य पंजीकृत पार्टी के लोगों के नामांकन समय 4 लोगों को प्रस्तावक के रूप में आवेदन मुख्य चुनाव आयोग मंजूरी करे। नामांकन पत्र दाखिल के समय 10 लोगों के प्रस्तावकर्ता होने पर कुछ सरकारी अधिकारी भ्रांति पैदा कर नामांकन को रद्द करने का प्रयास करते हैं। मुख्य उद्देश्य है निष्पक्ष चुनाव, भयमुक्त चुनाव और सही मतदाता मतदान के द्वारा अपने उम्मीदवारों को चुनना। हिंद मजदूर किसान पंचायत की यह मांग सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आइए हम सब मिलकर अपना समर्थन दर्शाएं और इस बदलाव का हिस्सा बने। सबका साथ, सबका विकास। संगठित हो, जुड़े रहें। आपका धन्यवाद कि आपने यह वीडियो देखा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अशोक दास, हिंद मजदूर किसान पंचायत का पश्चिम बंगाल प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी। हिंद मजदूर किसान पंचायत ये पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी, मैं अशोक दास स्टेट का जनरल सेक्रेटरी आया है CO दफ्तर में, CO साहब का पास। CO साहब पास हम डिप्यूटेशन देने के लिए आया है। हमारा जो मांग है डिप्यूटी साहब लिया है। बहुत ही मैंने महत्वपूर्ण आलोचना हुआ है एवं डिप्यूटी साहब का धन्यवाद पहले ही दे रहा है जो जिस समय लेके हमारा पूरा मांग, हमारा संगठन का मांग सुने हैं वो उसके दिल्ली में पूरा उसका भेजने का जो प्रबंध जो करना है करेंगे बोल के जो आश्वासन दिया है, मैं उनका प्रति आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापन कर रहा है। इसके साथ साथ हमारा जो मेन मांग है वो है SIR चाहिए। बंगाल में जल्दी से जल्दी SIR चाहिए। वोटर लिस्ट संशोधन करने के लिए SIR चाहिए। दूसरा बात है जो आशा कर्मी को जो BLO से हटाया दिया गया, ये आशा कर्मी महत्वपूर्ण है। हर गांव में, हर बूथ में वही जगह में काम कर रहा है ये आशा कर्मी। ये आशा कर्मी का पास जो रजिस्टर है, सरकारी रजिस्टर है, उसमें जन्म लेने का, मृत्यु होने का, उसके साथ साथ विवाह बंधन होने का बाद आधार साइट चला जाने का जो पूरा रजिस्टर है, तो उनका सहयोग लेना चाहिए। ये त्रुटि मुक्त स्वच्छ वोटर तालिका तैयार करने के लिए ये हम लोग का मांग था। दूसरा मांग था जो जैसा कोई व्यक्ति का मृत्यु होने का बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट लाने के लिए वो आशा कर्मी का पास गाँव का कोई व्यक्ति जाते हैं, उसका पंचायत में उसका रजिस्ट्रेशन होता है आशा कर्मी का माध्यम, उसका पास जो रजिस्टर है वो रजिस्टर के निबंधित होता है। तो जिसका पास सबूत है तो वो सबूत को
जैसा चुनाव आयोग वैसा कोई कानून करे, जो कानून का माध्यम से जैसा डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है वैसा वोटर लिस्ट में उनका नाम हटाने का काम जो हो जाए, वो जो यही मांग हमारा है। क्योंकि उसी समय पे जो बीएलओ के पास रिपोर्ट हो जाए, वही गांव का आशा का कर्मी का माध्यम से तब तुरंत हो जाएगा, इतना समस्या नहीं होगा। जो वोटर लिस्ट में इतना मृत व्यक्ति का नाम है, ऐसा है वैसा नहीं होगा। उसके बाद विवाह बंधन हो गया है, कोई जो बहन लोग शादी होने का बाद दूसरा जगह में जा रहा है, तो कोई दूसरा जगह से बहन आ रहा है, इसका भी नोटिफिकेशन उनका आशा कर्मियों के माध्यम हो सकता है। तो वोटर तालिका संशोधन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ये हमारा मांग था। और एक मांग है, वो मांग है जो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड जो पार्टी है, वो पार्टी को जस्ट प्रपोजल जमा करना पड़ता है, और नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी को एक सौ सपोर्ट करने का समर्थक का जरूरत पड़ता है। ये जो दोहरी मानदंड है, जब 1950 में हमारा संविधान लिखा हुआ है, कानून लिखा हुआ है, पर एक ही प्रपोजल, आज ऐसा जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके जो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी के प्रति भेदभाव कर रहा है, ये हम लोग का मांग है। कम से कम 400 करिए, क्योंकि 5 के अधिक लोग वो चुनाव आयोग की जो दफ्तर है जहाँ नॉमिनेशन फाइल होता है, 5 से अधिक लोग जाने का इजाज़त नहीं है। तो 4 व्यक्ति प्रपोजर और एक प्रार्थी, ये हम लोग का मांग है। और दूसरा मांग है जो एफिडेविट चुनाव आयोग का माध्यम से, जहाँ से जो नॉमिनेशन भरने का जो रूम है, वही रूम में एफिडेविट करने का सरकार व्यवस्था करे। उसके लिए जो आर्थिक जो भार जो होगा वो हर पार्टी देगा। तो इसके सुविधा होगा कि जो एफिडेविट का कारण, प्रस्तावों का कारण, ये नॉमिनेशन बहुत सारे नॉमिनेशन कैंसिल होता है, वो कैंसिल नहीं होगा। और बीएलओ स्वच्छ होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल जायगा से नहीं आना चाहिए, यही हमारा मांग है। और जो ऑफिसर लोग हैं जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है, जो निष्पक्ष काम नहीं किया है, वो पिछला विधानसभा और लोकसभा में उन लोगों को अगला 26 में जो लोग विधानसभा निर्वाचन में काम पे नहीं लगाना चाहिए, यही हमारा मांग। अरे भाई, ये तो चुनाव होगा, पहले ही बोल दिया। आपका पास ऐसा कोई खबर है तो रेटिंग जमा कर दीजिए। वो रेटिंग ना करके हवा में घूम रहा है नोटा, वो तो हवा में। देखिए, अब एक मिनट, हवा में कुछ नहीं होता है। दूसरा बात, जब तमिलनाडु में जीते तब चोर नहीं है, जब दूसरा स्टेट में जीते चोर नहीं है, जब बंगाल में जीते चोर नहीं है, और जब दूसरा जगह में जीते चोर हो गया। ऐसा बात ठीक नहीं है। एक जो अपोजिशन पार्टी में बैठा है, अपोजिशन लीडर है, उनको इज्जत के साथ सबको इज्जत देने का माध्यम से बात होना चाहिए। किसी को ऐसा बात प्रधानमंत्री को विरोध में हो, कोई पार्टी का विरोध में हो, बोलना शोभा नहीं देता। साहब तो बोला, डिप्टी साहब बोला पूरा, ये जो आपका जो मांग है, ये मांग हम लोग। आपको उत्तर क्या मिला वहाँ से? वही तो बोल रहा है ना, उत्तर मिला, सहानुभूति से बातचीत हुआ, बहुत सारे बातचीत हुआ। एवं उनका जो सुपीरियर है दिल्ली में जो है, उस जगह में हमारा मांग भेजेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। अरे आज दिया, आज ही आप बोलेंगे क्या होगा नहीं होगा। हम तो पॉजिटिव लोग आदमी हैं, हम पॉजिटिव ही सोच रहा है, हमारा मांग पूरा हो जाएगा। ठीक।